सोनी जी कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और ऑन पैसिव हमारी नई पहचान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। हमारी मेंटोर सरिता मैम एंड गायत्री जोशी मैम, हमारी जो प्यारी सी कोर फैमिली है वो, और जो हमारी प्यारी प्रेजेंटर हमारे बीच जुड़ते हैं वो सभी का वेलकम है। एंड आज हमारे बीच जो हमारी होस्ट और प्रेजेंटर है सरिता मैम, वो 360 अपडेट और जनरल डिस्कशन हमारे बीच आज कल जो 360 हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे। फिर हम लोग आपस में जनरल डिस्कशन कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है? तो कल का 360 के बारे में ऑलरेडी सबको पता ही है और समरी भी सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसको रिव्यू मतलब सरिता मैम की जुबानी हर हर बार सुनते हैं और काफी अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि हम लोग जब 360 का वेबिनार होता है तो हम लोग वो ज्यादातर सरिता मैम को ही बोलते हैं कि मैम आके आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। देन जो बैक ऑफिस में हमारा होता है वही मैम बताती है, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से बताती है एंड काफी अच्छा लगता है उनको सुन के। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको इनवाइट करूंगी, क्योंकि 10:45 हो चुके हैं और 360 का अपडेट होने के बाद फिर आपस में हम लोग जनरल डिस्कशन भी कुछ बातें को रखेंगे एक दूसरे के साथ। और आज हमारे बीच भाग्यश्री जी भी है एंड काफी टाइम के बाद वो प्लेटफॉर्म पे आई है, तो बिल्कुल हम लोग उनको बहुत मिस कर रहे थे। तो वेलकम है मैम, और इसी के साथ में सरिता मैम को इनवाइट करती हूँ। वेलकम एंड स्टार्ट कीजिए। आज का जो टॉपिक लेके आप आई हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्लेटफॉर्म को बढ़ाते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सोनी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारी नई पहचान, मंच के ऑर्गेनाइजर, हमारे होस्ट को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट एंड हमारे मेंटर, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। ग्रेट। आज का टॉपिक है 360 अपडेट्स एंड जनरल डिस्कशन। यस, कल का जो 360 हुआ था उसके बाद तो जनरल डिस्कशन तो हमारा बनता है। एंड देखिए, कल 360 हमारा दो सेशन में हमारा कल का 360 कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हमारा जब 360 स्टार्ट हुआ, वो आदतन हम सभी वेट करते हैं कि हमारे सीईओ हमारे बीच आएंगे और कुछ हमारे साथ में अपडेट्स वगैरह कुछ बातें शेयर करेंगे। एंड लास्ट 2 वीक से अगर हम देखें तो हमारे सीईओ हमेशा ज्वाइन कर रहे थे 2 वीक से, और बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर भी की। बट फर्स्ट 360 में हमारे सीईओ हमें नजर नहीं आए, लेकिन हमारे जो 3 लीडर्स थे, रेड, मार्टी एंड क्रिस, उन्होंने हमेशा की तरह जो अपडेट्स, जो बातें वो शेयर करते हैं लास्ट 7 डेज का, जो रिकैप वो हमारे सामने रखते हैं, वो सारी बातें उन्होंने की। एंड फिर उसके बाद में हमारा वो सेशन वाइंड अप हो जाता है। एंड जस्ट पॉपअप में जब हम देखते हैं, यस, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज वहां पर डिस्प्ले किया जाता है हमारे कंपनी की साइड से कि मेजर चेंजेस कमिंग अप। ये पॉपअप में हम देखते हैं, और साथ ही साथ ये डिस्प्ले भी होता है कि हमारे सीईओ हमें ज्वाइन भी करेंगे। एंड इसके बाद जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, ऑनपेसिव के साथ जुड़े हुए हैं, और जो नेगेटिव है, हर एक पर्सन के मन में, यहाँ तक ये कहूँ कि यस, मेरे भी माइंड में बहुत सारी बातें चली, क्योंकि लास्ट हमारे सीईओ ने हमें कहा था कि 2 वीक्स के बाद हमारे साथ में बहुत सारी कुछ नई ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी न्यूज हमारे साथ शेयर की जाएंगी जिससे हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये हम अपने अपने अनुमान से हम सभी ने अनुमान लगा लिया कि ये सुनने को मिल सकता है, वो सुनने को मिल सकता है। जो चीज हमें जिसके माइंड में जो बातें चल रही थी, हर एक पर्सन ने वो सारी बातें अपने माइंड में चलाई। एंड फिर उसके बाद हमारा 360 स्टार्ट होता है, और लगभग 1.5 से 2 घंटे, पौने 2 घंटे तक हमारे सीईओ ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, और बहुत सारी बातें हमारे साथ उन्होंने शेयर भी की। बट उनकी बातें सुनने के बाद में सभी के माइंड में ना बहुत सारी बातें चलने लगी। जो बोलते हैं ना कि जब हमारा दिमाग जो सुनना चाहता है, हमारे कान जो हमारे दिमाग में जो बातें हमने सोची हुई थी और जो हमारे कान सुनना चाहते हैं, जब हमें वो सारी बातें सुनने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं पैनिक करने लग जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सभी के साथ रहा।
एंड आज की बात, वो तो हमारा कल 360 हुआ, तो देखिए आज की बात मैं करती हूँ तो यस, मॉर्निंग से ही देखिए यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर वेबिनार्स के माध्यम से हो, तो लगभग 360 की अपडेट्स हमें सब जगह सुनने को भी मिली। और सुनने के बाद में देखिए बहुत सारे लोग पैनलिस्ट हैं जो कि एक बार सुना होगा, किसी ने 2 बार सुना होगा, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार। तो हर किसी का समझ में देखिए बातें, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को हर एक बातें एक बार में समझ में आती है। देखिए मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 2 से 3 बार में मैं ज़रूर समझना चाहती हूँ, चीज़ों को जानना चाहती हूँ, तो मुझे वो बातें गहराई तक समझ में आती है। तो आज ठीक ऐसा ही माहौल रहा, तो मुझे चीज़ें समझ में आई। तो देखिए हमारे सीईओ आए हमारे साथ में और उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर करी, जिसमें देखिए उन्होंने एक बात ये भी बताई कि अभी तक का अगर टाइम की अगर हम बात करें तो यस, बहुत कुछ ऑन पैसिव में हुआ है, जिससे हमारे सीईओ ने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उन्हें फेस करना पड़ा, बहुत कुछ गलत हुआ, बहुत कुछ सही हुआ, यानी कि बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं। तो यस, ये बिल्कुल हम सभी के साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर भी की है। और कहते हैं ना कि बिज़नेस की कई बातें होती हैं जो लीगल बातें होती हैं या कुछ ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं जो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। हमारे सीईओ तो चाहते हैं, और ये चीज़ें उन्होंने फर्स्ट में अगर देखें हम स्टार्ट, अगर पहले के पन्ने खोल करके अगर देखें हम, तो वो हमें देखने को भी मिलता है कि यस, हमारे सीईओ ने हमारे साथ में बहुत सारी बातें शेयर करी और उनका हर्जाना कहीं न कहीं हमारे सीईओ को, हमारी कंपनी को, हमारी टेक टीम को, इवन हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स को भी भुगतना पड़ा। तो यस, हमारे लीगल टीम ने भी यही सजेशन दिया कि सारी बातें, बोलते हैं ना कि सारे पन्ने नहीं खोल देने चाहिए, सारे पत्ते उजागर नहीं करने चाहिए। तो यस, कुछ-कुछ बातें जो ज़रूरी हैं, वो सभी चीज़ों को उन्होंने रखा। एंड एक चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि कल का सेशन रखने का रीज़न ही यही था कि आने वाले कपल ऑफ वीक हो सकता है हमारे सीईओ हमें जॉइन ना करें। अब इसका रीज़न भी उन्होंने ये चीज़ रखा कि यस, एक छोटा-सा ऑपरेशन की बात उन्होंने कही, आउट ऑफ कंट्री की बात करी उन्होंने। तो अब इन चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है, क्योंकि हमारे फैमिली में भी अगर हम इन चीज़ों को सुनते हैं, हमारे फैमिली मेंबर का भी अगर हम सुनते हैं कि डॉक्टर अगर बता देते हैं, चाहे वो ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, हम पैनिक करने लग जाते हैं। तो यहाँ हमें अपने सीईओ के साथ में खड़े होने की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए प्रे करने की ज़रूरत है कि यस, जो सर्जरी की वो बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करना पड़े और इवन कहीं भी कोई पैनिकनेस ना हो। अब इस दरमियान जो हमारे साथ में वो नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, अगर मज़दूर नहीं आते हैं तो काम रुक जाता है ना? बट यहाँ काम रुकने वाला नहीं है। यहाँ अगर जैसे ठेकेदार भी नहीं आ रहा है तो मज़दूर अपनी मनमानी करते हैं या फिर काम करना है तो करेंगे, अदरवाइज़ वो बैठ जाएँगे या फिर वो चले जाएँगे वापस, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्सन एक ज़िम्मेदारी लेके बैठा है और ये ज़िम्मेदारी ना कोई जो ब जिनको ज़िम्मेदारी जो काम करते हैं, जो पर्सन ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, उन्हें ही ज़िम्मेदारी दी जाती है। हम सभी अपने फैमिली में देखते हैं, चाहे छोटी ज़िम्मेदारी हो, चाहे बड़ी ज़िम्मेदारी हो। अगर हम ज़िम्मेदारी उठाने लायक हो जाते हैं, तभी वो हमें ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है कि यस, ये पर्सन अब ज़िम्मेदारी पूरी बखूबी निभा सकता है। तो यस, हमारे सीईओ ने भी हर एक वर्क के लिए, छोटे से छोटे वर्क के लिए, बड़े से बड़े वर्क के लिए, हर एक मतलब पर्सन को उन्होंने रखा हुआ है। और हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ उनका कैसा रिलेशन है, ये तो देखिए हम सभी को पता है। क्योंकि तकदीर अवार्ड आप सभी को पता है, आपको मालूम है, हमें भी पता है, सभी को पता है कि हमारी कंपनी ने वो अचीवमेंट हासिल करी है। एंड तकदीर अवार्ड के बारे में ये बात भी फेमस है कि ये उसी कंपनीज़ को, जो न्यू कंपनीज़ होती हैं, उन्हीं कंपनीज़ को दी जाती है जो इनका रिलेशन अपने एम्प्लॉइज़, अपने वर्कर्स के साथ में एक फैमिली वाला होता है। और हमारे सीईओ तो इतने दिलदार हैं, इतने एप्रिशिएशन वाले हैं कि मतलब वो एक-एक पर्सन को गिफ्ट भी दिए हुए हैं। जिन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया हमारे टेक टीम में से, उनको उनके साथ में कैसा रिलेशन है। तो यस, वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं हमारे सीईओ की फीलिंग को। वो भी जानते हैं कि चीज़ें अपने टाइम पर होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो और हमारे सीईओ भी चाहते हैं
कि जितना जल्दी काम कंप्लीट हो जाए, जितना जल्दी काम आगे बढ़े, क्योंकि काम तो तेजी से बढ़ ही रहा है, काम धीरे-धीरे आगे बढ़ते ही जा रहा है, हर एक काम अपने टाइम पर हो रहा है। इन चीज़ों के बीच में हम देखते हैं कि आज ही अगर आपने ओ मीडिया का ऑफ़िशियल पेज अगर आपने फ़ॉलो किया होगा, तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि ओ मीडिया की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई है कि उन्होंने अपना एक ऑफ़िशियल न्यूज़ वाला चैनल उन्होंने ओपन किया है और जिसका लिंक भी उन्होंने अपने पेज पर डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में आप वहाँ पर जाके उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो यानी कि चीज़ें तो कंटिन्यू चल रही है, चाहे वो आप बैकएंड में देख लीजिए, बिहाइंड द सीन आप देख लीजिए, चाहे इन फ्रंट देख लीजिए। अगर इन फ्रंट कहे तो सोशल मीडिया, क्योंकि हम सभी के सामने मैसेजेस आते कहाँ से हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से, हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बिहाइंड द सीन बात कर लीजिए, चाहे इन फ्रंट कह लीजिए, हर एक चीज़ें अपने टाइम में हो रही है। तो येस, हमारे सीईओ अगर अपने पर्सनल वर्क से या कुछ बातों से वो बिज़ी भी हैं, तो चीज़ें रुकने वाली नहीं है, ऑलरेडी वो काम चलती रहेंगी एंड हम तक अपडेट अगर आने की बात कहें, तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स और मेंटर्स हैं, जिनके थ्रू हम तक मैसेजेस आ सकते हैं और वो आते भी हैं। तो हम फॉलो भी करें हमारे लीडर्स और मेंटर्स को, तो चीज़ें हम तक पहुँच ही जाएँगी। तो उनका यहाँ पर आने का, उनका यहाँ पर आ करके हमारे सीईओ का आ करके यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई कि यस, काम सारी चीज़ें सब चीज़ हो रही हैं और बिहाइंड द सीन भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, एक किचन का उदाहरण लेकर के उन्होंने दिया, यहाँ बताया कि मैंने जितना यहाँ पर अप एंड डाउन देखा, हर चीज़ को उन्होंने फेस किया। सारी चीज़ों को यहाँ पर जो मैंने आप सभी से शेयर करी कि यस, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेस की थी। लोगों के ऊपर अपने टीम के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया और कैसे उन्हें धोखे मिले। तो एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पर किचन का रखा कि एक किचन में बहुत सारे रसोइये हो। यस, किचन है, अगर रसोई घर है तो वहाँ पर खाना बनाने वाला पर्सन भी होगा और वो अदर-अदर कास्ट का भी होगा, अदर-अदर नेचर का भी होगा, उनका स्वभाव भी अलग-अलग होगा और वो इंटरेस्टेड भी हर अलग-अलग डिश में होंगे। कोई नॉन-वेज में होगा, कोई वेज में होगा और अलग-अलग मत के लोग होंगे, तो भई मतभेद भी तो होगा ना वहाँ पे। तो यस, उनमें आपस में कन्वर्सेशन किस तरीके का होगा, कैसा वहाँ का माहौल होगा। तो ठीक इसी तरीके का माहौल आप देख सकते हैं, हमारे ऑन पैसिव में भी कहीं न कहीं इसी तरीके का माहौल होता है। हमारे वेबिनार्स में फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में देख सकते हैं, इसी तरीके का माहौल होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। आपस में एकता होना भी बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें एक अलग एक दिशा में चलना भी बहुत ज़रूरी है। इवन उन्होंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी कि हम देखिए बिज़नेस करना आसान नहीं है। बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना और उसके बाद में कंटिन्यू उसे चलाते रहना भी ना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो दुनिया में हर एक पर्सन बिज़नेसमैन ही होता, कोई जॉब नहीं कर रहा होता। तो यस, बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है, बट फिर भी हमें पता है कि हमारे सीईओ कितने कुशल एक बिज़नेसमैन हैं, एक अच्छे मार्केटर हैं, मार्केटिंग का उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है, तभी तो उन्होंने हर एक चीज़, हर एक डिसीज़न, चाहे छोटी से छोटी डिसीज़न हो, चाहे बड़ी से बड़ी डिसीज़न हो, उन्होंने अपने हाथ में लिया है और इसी कॉन्फिडेंट के बल पर ही उन्होंने कहा था, डू और डाई का सिचुएशन यहाँ पर हो जाए। करना है और मरना है, मतलब भले ही कुछ भी हो जाए, करना है मतलब करना है। ऑन पैसिव को आना है मतलब आना है और ये डन डील है और ये इसी सिद्धांत पर हमारे सीईओ कंटिन्यू चल भी रहे हैं। तो यस, हमें इन बातों पर गौर नहीं करना कि लास्ट उन्होंने आकर जो कहा, अगर वो बातें नहीं हुई तो ज़रूर कुछ बात हो सकती है, कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों के चलते अगर हमारे बिज़नेस में भी कुछ देखिए उतार-चढ़ाव आते हैं और इसके कारण या बिज़नेस की बात कर लीजिए या फिर जॉब की बात कर लीजिए, उतार-चढ़ाव आते हैं या फिर अगर हमने बिज़नेस किया हुआ है सॉरी हमने जॉब किया हुआ है और हमारे बॉस ने 10 लोगों के बीच में हमारी इंसल्ट कर दी, तो कितना हम पैनिक कर जाते हैं या फिर हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं और कस्टमर के साथ ही हमारी 2 बात हो गई या हमारे स्टाफ के साथ 2 बात हो गई, हम कितना पैनिक करने लगते हैं। अपना गुस्सा हम कहाँ पर आकर निकालते हैं, हम अपने फैमिली के बीच में निकालते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच, मतलब अपने लोगों के बीच में कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं तो निकलती है।
तो कुछ ऐसा एक माहौल हमारे सीईओ के साथ भी हुआ होगा, यस फैमिली के साथ भी उनका थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस चला होगा, तो वो ये सारी चीज़ें हमारे सामने क्यों रख रहे हैं? वो ये सारी बातें हमारे सामने क्यों रख रहे हैं? रीज़न है ना, क्यों? क्योंकि हम उनके फैमिली मेंबर हैं। वो बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, वो बिज़नेस में इतना दिमाग लगा रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात इसमें लगे हुए हैं। क्यों वो डू एंड डाई का इस सिचुएशन में भी वर्क कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं एक-एक पर्सन का यहाँ पर भला होना। वरना आज तक हम खुद अपनी नॉलेज के हिसाब से जान सकते हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, जिन्होंने बहुत सारे बिज़नेस किए हुए हैं, बहुत सारे पर्सन कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग मार्केट का भी नॉलेज रखते हैं, तो उन्हें पता है कि ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, जहाँ पर हमें लालची लोग ना दिखे या फिर अपना फ़ायदा देखने वाले लोग ना दिखे। दूसरों का किस तरीके से हम नुकसान कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें धोखा दे सकते हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। दुनिया में हम सभी को पता है कि आखिर आज दुनिया में क्या चल रहा है। धोखा, चोरी, डकैती, एक-दूसरे का टाँग खींचना, एक-दूसरे को बातें सुनाना या एक-दूसरे का किस तरीके से हम नुकसान कर सकते हैं, यही सारी बातें चल रही हैं। बट ऑन पैसिव में देखिए, हमने सीखा है एक-दूसरे को एप्रिसिएशन देना। हम एक-दूसरे का साथ देते हैं, एक-दूसरे के लिए आज जैसे सोनी मैम ने मेरे लिए कहा कि यस 360 का अपडेट्स नो डाउट हर एक पर्सन सुन ही रहे हैं क्योंकि यहाँ एक-एक पर्सन जो ऑन पैसिव के साथ में लगे हुए हैं, वो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं। बट फिर भी वो सुनना चाहते हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में बातें आ जाती हैं क्योंकि समझाने का तरीका देखिए हर एक पर्सन का अलग-अलग होता है, वो मुझे एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये चीज़ें ना हम सभी ने हमारे सीईओ से सीखी है। जैसे हमारे सीईओ हमें एप्रिशिएट करते हैं, हमारी टेक टीम को एप्रिशिएट करते हैं, हमारे लीडर्स, मेंटर्स को एप्रिशिएट करते हैं। जैसा कि कल की 360 में आप सभी ने देखा जब हमारे सीईओ इतनी सारी बातें रख रहे थे, एक बात उन्होंने कही थी वहाँ पर कि उनका ये कहना था कि माय नेम इज़ ऐश मुफारिक, आई हैव नथिंग टू शो टू ह्यूमैनिटी बट गुड एंड पॉजिटिविटी। कारण कि यस मानवता को जिंदा रखने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए मानवता क्योंकि हमारी बिजनेस का मिशन और विजन क्या है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना एंड इन चीजों के लिए मिस्टर मुफारे कहते कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है अच्छाई और सकारात्मकता जो चीज हम हमेशा वेबिनार्स में जब भी उनको सुनते हैं हम उनसे यही चीजें फील करते हैं यही चीजें हमें भले उनकी लैंग्वेज अगर नहीं भी समझ में आती जिनको समझ में आती तो वेल एंड गुड जिन्हें नहीं आती बट फील हम वही चीजें करते हैं और हम जब वो चीजें फील करते हैं ना हम वही चीजें ग्रहण भी करते हैं और फिर हम वही चीजें रिटर्न भी देते हैं तो यही चीजें तो हम एक दूसरे को दे रहे हैं ना फाउंडिंग मेंबर्स को एक दूसरे के हम सपोर्ट सिस्टम बनते हैं एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करते हैं तो ये माहौल हमें मिला ऑन पैसिव में यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं एक दूसरे के हम भले की सोच रहे हैं एक दूसरे के फीलिंग की सोच रहे हैं एक दूसरे के आगे किस तरीके से प्रॉफिट हो हम उसके लिए सोच रहे हैं किसी के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है तो कैसे हम उनके सपोर्ट सिस्टम बनकर उनके लिए प्रे करते हैं तो यही चीजें तो हमारे ऐश मुफारे से हम सीख के कर रहे हैं आज अगर वो जो सर्जरी की बात की तो एटलीस्ट हम उनके लिए प्रे तो कर ही सकते हैं ना तो हम नेगेटिव होने की जगह हमें पॉजिटिव होने की जरूरत है और यही चीजें हमने वहां कल मीटिंग में भी देखी 360 के अपडेट से जब हमारा चल रहा था तो वहां मिस्टर ऐश हमारे 3 लीडर्स क्रिस मार्टी एंड रेड के अलावा और भी बहुत से लीडर वहां पर मौजूद थे जिनमें से 1-2 पर्संस ने भी हमारे सीईओ के लिए एप्रिसिएशन वाले वर्ड्स कहे जिसमें हमारी सूजी मकरे मैम जिनको आप जानते होंगे तो उन्होंने भी हमारे सीईओ के लिए कहा कि द मैन विद द परफेक्ट हार्ट सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा क्या वो ऐश मुफारे सर की रिश्तेदार हैं उनकी सिस्टर है उनकी कलीग्स हैं या फिर उनसे कोई उनका कोई एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है एक दूसरे को वो जान रहे हैं यस वो जान रहे हैं बिजनेस ऑफ ऑन पैसिव और वो बिजनेस का मोटो समझ रही हैं हमारे सूजी मैम बिजनेस का मोटो समझ रही हैं तो इसलिए वो मिस्टर ऐश के सपोर्ट में हैं और यहाँ पर यही चीजें हमारे रेड सर ने भी कही कि जो भी
ऑन पैसिव में है, वो हर एक पर्सन यहाँ पर ऑन पैसिव के मिशन और विजन को बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो वो पर्सन मिस्टर ऐश के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जहां पर हमारे वहां मीटिंग में हमारे रॉबिन सर भी थे और जिन्होंने भी यही बात कही कि सही राइट सीईओ भी वही है। कौन? जो अपनी कंपनी के बारे में, अपने लोगों के बारे में, यानी कि हम सभी के बारे में बातें करे। तो सोचिए ये सब बातें करने का रीजन क्या है? क्या मिस्टर ऐश उन्हें कुछ बैंक बैलेंस देने वाले हैं या उनके अकाउंट तक कुछ पैसे जाने वाले हैं या कुछ होने वाला है? नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पर ऑन पैसिव के मिशन और विजन को बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ऑल ओवर यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑन द वे है। यही चीजें हमारे सीईओ कह रहे हैं कि चाहे कितने भी हडल्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, ये होना तय हो चुका है और ये होगा ही। और आने वाले टाइम में हम वाकई में, क्योंकि इस लाइन का मेजर चेंजेस कमिंग अप, अगर इस लाइन का मीनिंग अगर हम समझे, क्योंकि ये पॉपअप के माध्यम से देने का रीजन ही यही था कि यस, आने वाले टाइम में हम ऐसे ऐसे आश्चर्य देख सकते हैं और देखने वाले हैं जो आज तक हमने देखा, सुना, ये तो छोड़ दीजिए, सोचा भी नहीं होगा। तो यही चीजें हमें कंटिन्यू यहाँ पर बना के चलनी है। यहाँ पर कंटिन्यू हमें अपने बातों से, अपने शेयरिंग के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से हमें रखनी है। एक दूसरे को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस के ग्रो के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करना तो टेक टीम को है, करना हमारे सीईओ को ही है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ली हुई है। हमारे आपके बोलने से, हमारे आपके पैनिक करने से ऑन पैसिव का कुछ नहीं होने वाला। ऑन पैसिव जब होगा वो तभी होगा और वो अपने टाइम पर ही होगा। लेकिन सीईओ का हमारे बीच में आ करके इन सभी बातों को दोहराना, बोलना, रीजन ही यही है कि वो अपने फैमिली के बीच में बता रहे हैं कि वाकई में जितनी भी हर्डल्स आ जाए, जितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, वो कभी हार मानने वाले भी नहीं है। और ये चीज हमने कल के सेशन में हमने महसूस भी किया। कितने सारे वहां पर देखिए हंसी मजाक का माहौल चल रहा था, एक दूसरे के साथ में हर एक बातों को वो शेयर कर रहे थे, हंस रहे थे। हमारे और लीडर्स भी जो थे वो भी देखिए पूरा वहां पर एक हंसी का माहौल चल रहा था। तो ये चीजों को देखने के बाद में हमने यही फील किया ना कि मुसीबतें चाहे कितनी ही क्यों ना आ जाए, हमारे सीईओ को तो पैनिक कर ही नहीं सकती। वो इतने हल्के, इतने फ्री। गैस के गुब्बारे को आपने देखा होगा कि गैस के गुब्बारे में कितना हल्कापन होता है। अगर आप उसको हाथ से छोड़ दोगे ना, वो हवा में उड़ता हुआ ऊपर आसमान में चला जाएगा। नॉर्मल हवा अगर गुब्बारे में भरा हुआ है तो देखिए वो गुब्बारा उड़ते उड़ते वापस धरती पर आ जाता है। बट जो गैस का गुब्बारा होता है ना, वो इतना हल्का होता है कि यस, अगर आपके हाथ से डोर छूटा तो वो ऊपर ऊपर हवा में चला जाएगा। तो ऐसा ही फील हमारे सीईओ को देख के हुआ कि किसी भी प्रॉब्लम का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यानी कि कैसा होता है, जैसे कि पानी की बूंद, अगर आप उसको पकड़ना चाहे तो क्या आप पकड़ सकते हैं? रेत को अगर आप मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं। तो ठीक इसी तरीके से कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पर्सन हमारे सीईओ को अपने कंट्रोल में कर ही नहीं सकता। वो अपने मन के मर्जी के मालिक हैं और वो वाकई में हम सभी के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, बहुत कुछ हमारे साथ शेयर भी करना चाहते हैं। बट वही है ना कि एक रेखा सी है जो उन्हें रोकती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी जो भी लास्ट अपना जो भी उनका प्रॉब्लम था उससे उन्होंने सीखा। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया उनसे उन्होंने सीखा कि ठोकर खा के ही उन्होंने समझा इन चीजों को। तो ये चीजें तो हमारे साथ भी होती है कि ठोकर खा के बहुत सारी चीजों को हम सीखते हैं और सीख करके फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं और उन गलतियों को फिर हम दोबारा नहीं दोहराते। तो बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने सभी बातों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की होगी। तो
आप सभी की शेयरिंग के माध्यम से, आपके जनरल डिस्कशन के माध्यम से या फीडबैक के माध्यम से कुछ बातें अगर रह गई हों, तो ज़रूर आप सभी अपने शेयरिंग के माध्यम से कीजिएगा, क्योंकि हमारा सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। हो सकता है कि गलतियाँ हुई हो मुझसे, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ करना तो हमारा धर्म ही है और होता भी है हमसे। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी कहूँगी, एंड मेरी गलतियों को अगर आप सुधारेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। Thank you so much, and over to Sunidhi. थैंक यू सो मच सरिता मैम। आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, और जहाँ तक हमने पढ़ा था समरी, और जहाँ तक सुबह में यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने सुना था कि आखिर कल का जो 360 वेबिनार हुआ, उसमें उसका क्या मतलब हमारे मिस्टर मुफारे आए तो उन्होंने क्या कहा। क्योंकि मेन होता है क्या कि जब हम लोग ज्वाइन करते हैं 360, एंड उसके बाद फिर हम लोग जब सुनते हैं ना यूट्यूब के माध्यम से, चाहे साही मैम का हो, चाहे नगमा मैम का हो, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाती है जो हम उस टाइम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे बीच होता है लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। इसलिए यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत कुछ समझ में आता है, और ऊपर से फिर जब नेक्स्ट डे उसका आप अपडेट आके देती हैं, जैसे जब आपको कहा जाता है, तो उसमें भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं। तो और जो लोगों का जो डाउट्स होता है वो उसके उनके माइंड से निकल जाता है। एंड जैसा मैम ने कहा कि हर सिचुएशन में हमारे मिस्टर मुफारे ढलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जो इंसान हर सिचुएशन में ढलने की हिम्मत या ताकत जिसके अंदर ये क्वालिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे जहाँ तक ये चीज फील होता है कि कहते हैं ना लोग कि जैसे पानी को हम ग्लास में डालते हैं तो वो उसका आकार ले लेता है, अगर हम कटोरी में डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा, बॉटल में डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा। सेम उसी प्रकार जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, जिनमें ये क्वालिटी होती है ना कि हर एक प्रकार के सिचुएशन में वो ढल जाना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एंड क्योंकि ये उनको पैनिक नहीं होने देती, और जो ये सिचुएशन से बाहर जिनके पास ये मतलब कैपेसिटी नहीं होती है, वो जल्दी पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है। लेकिन जो हमारे मिस्टर मुफारे जैसे होते हैं, या फिर जैसे हम लोग के जैसे होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है जितने भी लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने का हम लोगों में एक अलग सी, कहते हैं ना कि एक नेचर है, हम लोग ढल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग आज मीटिंग्स में हैं, और नेगेटिविटी की बात नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये जो हमारा ऑन पैसिव है, आने के लिए, मतलब जब ये लॉन्च होगा तो ये बस छाने के लिए लॉन्च होगा, ये पीछे आने के लिए कभी लॉन्च नहीं होने वाला है। ये बस एक बार इनको आ जाना है तो ये आके पूरे वर्ल्ड में छा जाने वाला बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज आया फिर ये कल किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरीका से इसे बनाया जा रहा है, चाहे इसकी एप्लीकेशन हो, और उसी तरह से जो भी पेमेंट प्रोसेस पे भी काम हो रहा है। तो आई थिंक वो इसलिए हमें लगता है, या फिर जो भी जैसे मैम हो या हमारे जितने भी मतलब जी यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे हमारे मतलब कोर फैमिली हो या हमारे पार्टिसिपेट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उन्हें अगर जो भी वर्क हो रहा है, चाहे पेमेंट को लेके हो, तो ये जब स्टार्ट हो तो ये कंटिन्यू स्टार्ट रहना चाहिए हमारे जनरेशन टू जनरेशन के लिए, ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए ये चीज। तो ऑटोमेशन वाला बिजनेस है, ऑटोमेटिक हर चीज होने वाला है, और उसी पे जो वर्क हो रहा है, उसी चीज को कंटिन्यूसली करने के लिए वर्क हो रहा है। तो होता है कभी कभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा पीछे भी आते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा पीछे भी आते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर थोड़ा पीछे आते हैं। लेकिन पीछे आने के बाद हम जो छलांग लगाते हैं ना, वो हमें सबसे आगे पहुंचा देता है। यही चीज होने वाला है, और बिल्कुल हमारे ऑनपैसिव के साथ बहुत अच्छे से आपने मैम एक्सप्लेन किया। एंड ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिर मैं आगे इनवाइट करती हूँ यहाँ पे जो अगर हमारी गायत्री मैम यहाँ पे हैं,
तो आप आइए एंड सविता मैम जितनी भी बातें हम हमारे बीच रखी हैं अभी आप उनको एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन नहीं सारी फीडबैक आप दीजिए। उसके बाद फिर हम बुलाएंगे अपने को होस्ट को। हमारे को होस्ट आज है राधे सर एंड भाग्यश्री जी। तो उसके पहले मैं मेंटोर को इनवाइट करती हूँ। हमारी मेंटोर है प्लेटफॉर्म पे। एक मेंटोर को तो अभी आप सुन ही चुके हैं, एक हमारी और मेंटोर है, अगर है गायत्री मैम है आप तो वेलकम है आपका। हेलो मैम, वेलकम। आई थिंक मैम कुछ काम में होंगी, वो खुद आके अपनी बातों को हमारे बीच रखेंगी, इतना हमें पता है। तो हमारी जो को होस्ट है राधे सर और भाग्यश्री जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भाग्यश्री जी को इनवाइट करूंगी। भाग्यश्री जी वेलकम एंड आप अपनी को होस्टिंग स्टार्ट कीजिए फीडबैक की। थैंक यू सो मच सोनी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा सेशन चल रहा है, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। ओपी हमारी नई पहचान में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही प्यारे से आज हमारे मेंटर सरिता मैम ने बहुत ही अच्छी से 360 अपडेट दी है। तो यस, हमें मुश्किल जो भी आती है हम आसानी से पार कर जाएंगे। ऐसे ही हम इस सर के साथ खड़े रहेंगे। तो यस, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। हर ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यस, हमको ऐसे ही कोशिश करते रहना है, सभी के साथ चलते रहना है। थोड़ा सा पीछे छूट गया है लेकिन हम आगे आएंगे, तो यस ऐसे ही छलांग मार के आगे आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम, बहुत ही अच्छी से आपने 360 अपडेट दी। वाकई ही आपके मुंह से सुनने के लिए बहुत ही हम तलपापड़ हो रहे थे। थैंक यू सो मच मैम। तो आगे हमारे पैनल पर हम इनवाइट करेंगे, अगर गायत्री मैम आप फ्री हो चुकी है तो प्लीज मोस्ट वेलकम है। ओके, तो हमारे पैनल से हम यस हरपुराई सर को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम है सर, आइए और अपना थोड़ा सा फीडबैक दीजिए और जनरल डिस्कशन अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है हरपुराई सर। थैंक यू भाग्यश्री बहन। नमस्ते नमस्ते टू ऑल। वाओ, धन्यवाद बहना, आपने मुझे हमारे अपने हम सब के मंच हमारी नई पहचान पे आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपकी कोस्टिंग बहुत ही सुंदर, लेकिन बहुत दिनों के बाद अपनी बहन को सुनने को मिला। रीजन नहीं पूछूंगा, लेकिन अच्छा लगा कि आप वापस मंच पे आए, तो थैंक यू बहना। और आपकी शायरी सुने हुए हमें बहुत दिन हो गया था, तो आप हमारे मंच से वापस जुड़े, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही प्यारा प्रदर्शन रहा हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर। पहले मैं दो बात कहना चाहूंगा। हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर हमारी सोनी वर्मा मैम और राकेश सोनी मैम को, दोनों बहनों को मैं ग्रेट सैल्यूट करता हूँ। और हमारे मॉनिटर हमारी गायत्री माँ और सरिता बहन को भी ग्रेट सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा सुंदर मंच बनाया है। और वो भाई बहन भी जो इस मंच के एक कोर टीम में शामिल हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी जुड़े हुए पर्सन, जो भी ग्रेट महान लीडर मेरे भाई बहन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, और इस मंच पे जो आज का प्रेजेंटेशन सुना 360 वेबिनार्स के अपडेट्स सुने, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हरपुर राय, एक कौन पैसिव स्टूडेंट आप सबके बीच में, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम ओन पैसिवियन है। और हमने सुना आज हमारी सरिता बहन को, उन्होंने इतनी प्यारी सुंदर अपडेट्स दी है जो 360 की थी। और साथ ही हम एक छोटी सी ही सर्जरी सही, लेकिन हम हमारे सीओ सर के लिए हम परमपिता परमेश्वर खुदा ईश्वर गॉड आला सबसे हम उनकी अच्छाई की कामना करेंगे, और वो जल्द स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आए। नोइसू 3 वीक्स कैसे निकल जाएंगे हमें मालूम भी नहीं चलेगी। जब हमने इतनी साल निकाल दिए तो 3 वीक्स तो क्या है, कुछ भी नहीं है नोइसू। और तब तक हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा ध्यान फोकस सिर्फ
मूविंग फॉरवर्ड, आगे आगे की ओर होना चाहिए। और मेजर चेंजिंग है जो आर यू कमिंग, वो बड़े बदलाव जो जल्दी हमें दिखाई देंगे और हम देखते जा रहे हैं और देख रहे हैं, वो सब हमारे सामने हैं और हमारे बैकएंड में हमको जब दिखाई देंगे हम सब उनको महसूस करेंगे। सर आ जाएंगे, नो इशू। और जब भी आएंगे तो वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कुछ लेके आएंगे और उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले से उनके पास में था और फिर अब उन्होंने अच्छे ऐसा बड़ा संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा जो भी जितना भी छोटा मोटा जो कोई जो हमारी गाड़ी ट्रैक से थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई थी किसी भी कारण से, एस की ओर से नहीं, किन की ओर से नहीं, लेकिन किसी के और के कारण से भी वो थोड़ा सा हिल गई थी, वो ट्रैक पे आ चुकी है और हम बिल्कुल सब सपर सपाट उस ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने वाले हैं। साथ ही मैं ये कहूंगा कि हम पैसिव के वो अथाह बिग महासागर जैसे उस जहाज में हम उस बेड़े में हम शामिल हो चुके हैं। सब जितने भी ओन पेशवेंस हैं हम उस जहाज के ऊपर बैठे हुए और उसका कप्तान हमारे प्यारे ग्रेट 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 महान सीओएस मोहारे सर है, जो उसको कप्तानी कर रहे हैं, वो उनको चला रहे हैं। तो वो हमें 100% हमारी मंजिल और हम सब की मंजिल और ह्यूमनिटी की मंजिल तक वो हमें 100% पार लगाएंगे, चाहे उसमें कितने भी शार्क मछलियां घेरा वगैरह जो कुछ भी आए, कितने भी से हेम गिरीश पहाड़ जो बर्फ के अंदर में होते हैं, बर्फ का पहाड़ आए या चाहे बड़ी चट्टाने आए या कुछ भी आए, सब ऑब्स्टेकल को हम पार करते हुए बहुत आगे आ चुके हैं और हम 100% जीत चुके हैं। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय और लग जाएगा, लगने दो। मैं तो कहता हूँ कि दिसंबर तक इंतजार करो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक अपना जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको जरूर करते रहिएगा। हमारा परिवार हो, हम उनको सबको चलाने के लिए हर इंसान को पल्स की जरूरत है, तो उनके लिए अपना एफर्ट जरूर लगाना है, कैसे भी कहीं भी लगाना है। और उस एफर्ट लगाने के बाद में अपने को टाइम निकाल करके ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स वगैरह वगैरह सबको सीखना है। तो थैंक यू, हम सबको सुनेंगे। और तो हमारी भाग्यश्री बहन, नमस्ते टू ऑल, सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार। मैं हरपुर राय, एक ऑन पैसिव स्टूडेंट आप सबके बीच में। थैंक यू। और टू भाग्यश्री बहन। थैंक यू सो मच हरपुराई सर, बहुत ही प्यारी सी शेयरिंग, आपने भी कुछ नया जुड़ा, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर भी। रीजन हमारे बच्चों का वेकेशन था तो मैं वहां पर थी। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा से आपकी फीडबैक रही। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी, हमारे बीच में है वीरू सागर सर, मोस्ट वेलकम है सर, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। वीरू सागर सर, अगर आपको मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके, तो नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे जॉय रोशन सर, पिंटू। यस सर, आप आइए और आपकी प्यारी सी शेयरिंग रखिए सर। जॉय रोशन, पिंटू सर, अगर आपको मेरी वॉइस जा रही है तो मोस्ट वेलकम है सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं सुन तो पा रहा आपको, मेरा बात आ रही? यस यस माय ब्रो, आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है, कैरी ऑन कैरी ऑन। यस यस। एक और एक को ले लीजिए, मैं नेक्स्ट में आऊंगा। मैं इधर लिंक क्रिएट कर रहा था तो अभी ब्लॉक हो गया। एक मिनट। ओके ओके सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप आएंगे। यस, आप फ्री होकर बिल्कुल आइए। ओके, तो नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे रजत सर, मोस्ट वेलकम है रजत सर, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है रजत सर? आपको इनवाइट किया है सर, आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है सर।
ओके, तो हमारे बीच में पैनल पर है हमारे जय सर। मोस्ट वेलकम है सर, आइए और अपना शेयरिंग रखिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट और आज का प्रेजेंटर सरिता रितारिया मैम और ऑर्गेनाइजर सोनी वर्मा मैम एंड राखी सोनी मैम और अर्पुल राय सर, वीरू सर, रजत शुभ्रा सर, अशोक साकिया सर, हमारे जयेश भट्ट सर, सुमन देसी सिंह मैम। तो आज का अपडेट बहुत अच्छे से हम लोगों को सरिता रितारिया मैम ने समझाया हिंदी में बहुत अच्छा से, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अर्पुल राय सर ने भी उसको ऐड ऑन किया और अच्छे से हम लोगों को समझाया, तो बहुत अच्छा लगता है हिंदी में सुनने के लिए और अपडेट का बारे में सुनने के लिए। लेकिन कल का पहले का अपडेट था 360 में, उधर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। मैं ऐसा देख रहा था, मीटिंग में बीच में लॉक किया था, तो उधर भी जो हमारा इंडियन ही जा रहे थे पूरा स्पीकर लिंक से, उनको कहाँ से मिलते कैसा मिलते वो नहीं मालूम। तो बहुत बार बार निकलते उन लोग निकल रहे, फिर भी जा रहे हैं लोग। और वही टाइम पे चैट बॉक्स में कोई एक आदमी लिंक शेयर कर रहा था, चैट बॉक्स में मैं लिंक डाला है, तो इन लोग ऐसे क्यों करते नहीं मालूम। तो नाम आता है हमारा देश का, तो यही एक बुरी बात है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है वो मीटिंग बंद किया होगा। तो बीच में हमारा रेड सर भी बाहर गए मीटिंग में, फिर जो ब्लॉक किया था मीटिंग का वो ओपन किया और फिर रेड सर आए, उसके बाद फिर वही काम चालू हो गया, तो उसके बाद मीटिंग एंड हो गया। तो कहने का मतलब है हम क्यों जाए उधर स्पीकर रिक्वेस्ट में। आपको एक बार अभी मैं गलती से जो गया तो बाद में वो लिंक टच नहीं करने का ना, तो क्योंकि नाम आता है देश का, वो फ्लैग दिखता है, तो हमारा देश का इज्जत हम लोग ही निकालते, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। थैंक यू मैम, मुझे एक दो बात बोलने का मौका देने के लिए। वी आर सो इन नीड टू वेरी। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही प्यारी सी शेयरिंग आपकी, बहुत ही अच्छी सी बातें बताई आपने। तो नेक्स्ट में हमारे थैंक यू। यस, अगर आप जय सर आप फ्री हो तो मोस्ट वेलकम है सर, आइए और शेयरिंग रखिए। थैंक यू भाग्यश्री मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओपी हमारी नई पहचान के हमारे क्रिएटर राखी मैम और सोनी मैम को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर, मोस्ट वेलकम सर। और हमारे दोनों मेंटर गायत्री माँ और सरिता मैम को मेरा नमस्कार। और आज के होस्ट होस्ट में हमारे भाग्यश्री मैम और राधे जी सर, दोनों को मेरा नमस्कार। और आए हुए अटेंडिस्ट हमारे हरपुर राय सर है, रजत सर है, वीरू सर है, हमारे अशोक साकिया सर है, सभी का मैं नाम नहीं ले सका, सभी का मैं दिल से हार्डली वेलकम करता हूं कि हमारे मंच के ऊपर आए हैं। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूं। और आज के हमारे प्रेजेंटर वाह, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सरिता रातरिया मैम, यानी कि हमारा बूस्टर डोज जबरदस्त 360 अपडेट हर वीक हमको देते हैं सरिता मैम। और आज भी जबरदस्त आज उसका प्रेजेंटेशन रहा 360 के ऊपर। और मैम ने बताया कि दो पार्ट में हमारा 360 हुआ था। यस, पहले पार्ट में हमने सुना था पूरा वीक का अपडेट, और दूसरे पार्ट में तो जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई थी कि हमारा एस सर आ गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि बोलते हैं ना कि हर वीक हमको एक नई होप होती है, और बोलते हैं ना कि हम सभी लोग, इसमें मैं भी आ जाता हूँ, कि हम सभी लोग यहाँ आए हैं एप्पल के लिए, फिर हम जाते हैं 360 में एप्पल को सुनने के लिए, और मिलता है कुछ और, तो हम सब नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों हम सभी मिडिल क्लास लोग हैं और हमारी सोच भी मिडिल ही होती है। तो दोस्तों हमारे एस सर के आप बात देखोगे तो एस सर हमारे 15 से 20 साल के एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया है,
तो उसकी सोच उस प्रकार की, उस लेवल की, टॉप लेवल की सोच है। तो जो कंपनी के लिए बेहतर होगा वही सर आगे कर रहे हैं काम। आपने देखा ही है कि ओ मीडिया अभी कितना एक्टिव हो चुकी है। और बोलते हैं सभी लोग कि ये कोलेब्रेशन क्यों होता है। अभी आपने देखा है कि अमीरात में एक साथ कोलेब्रेशन हुआ, पार्टनरशिप हुई। तो दोस्तों ये फाउंडेशन बन रहा है हमारा, जो बुर्ज खलीफा की जैसा हमारा ऑन पैसिव टॉप पे जाने वाला है। तो उसके लिए उसको फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए दोस्तों। आज आप देखोगे किसी के साथ, आप आपके गांव में सिर्फ एक व्यापारी के साथ तो कोलैबोरेशन करके देखो, दोस्ती करके देखो, नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ये तो पूरे देशों के साथ ये पूरे कर रहे हैं हमारे एस सर कोलैबोरेशन। तो ये बहुत छोटा काम नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ा लेवल के काम हो रहा है ऑन पेसी में। यानी कि हमको सिर्फ एप्पल चाहिए, सभी को एप्पल आने वाले हैं। बस ये सब हो रहा है हमारे लिए ही हो रहा है, और इम्यूनिटी के लिए सर का जो विजन मिशन है तो आप उसके साथ चलो। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी बोलते हैं कि इसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कि क्यों, क्योंकि बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो जितने साथ हमारे साथ आएंगे तो उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। यस, हम सभी बुर्ज खलीफा के ऊपर मिलने वाले हैं। हमारे आगे एक पुराने लीडर बोलते हैं कि हाँ हाँ दोस्तों, हम मिलेंगे शिखर के ऊपर। तो दोस्तों यस, डेफिनेटली हम शिखर के ऊपर ही जाने वाले हैं। बस थोड़ा इंतजार है, फिर तो जीने का मजा कुछ और है। तो थैंक यू भाग्यश्री मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच जय सर। बहुत ही प्यारी सी शेयरिंग आपकी और बहुत ही अच्छी बातें रखी आपने। और मैं भी दो सब कहूंगी कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया है तो ठान लिया, हम ऑन पेसिव करेंगे तो करेंगे। यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हम अभी नेक्स्ट हम हमारे को पार्टनर यानी कि राधे सर को इनवाइट करेंगे। मोस्ट वेलकम है राधे सर, आइए और आगे का मन संभालिए सर। थैंक यू भाग्यश्री मैम। मेरी वॉइस क्लियर है जी? यस सर, हेलो, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम है। बहुत दिनों के बाद आपकी शेरो शायरी जो मिस कर रहे थे हमारे मंच पे सभी, तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप फिर से शेरो शायरी सुना रही है और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया आपकी शेरो शायरी होती है, टॉपिक को लेकर भी होती है। तो दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। ओपी हमारी नई पहचान के हमारे क्रिएटर राकेश सोनी मैम, सोनी वर्मा मैम, वैसे हमारे मेंटर सरिता मैम, गायत्री मैम एंड हमारी पूरी कोर कमिटी और इस मंच पे आए हुए सभी लीडर्स को राधे चूटे का नमस्कार है। आलोक सर, विद्या सर, रजत सर, जाय रोशन सर और जितने भी इस मंच पे जुड़े हुए सभी को राधे चूटे का अनपेशु नमस्कार है। और आज के हमारे प्रेजेंटर सरिता मैम, वाह क्या अपडेट है। और जो अपडेट हमारी सरिता मैम देती है अपने लिहाज से बहुत ही अच्छी लगती है, और वो कई एग्जाम्पल दे के देती है और अपने लिहाज से देती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे हमारे यस सर यहाँ 360 में आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो मतलब करंट सिनेरियो में चल रहा है और हमें क्या करना है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सब कुछ डिस्कस किया था हमारे 360 में। तो ये ऐसे हमारे सीईओ है कि हाँ, मतलब 2-3 वीक वो नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ सब मतलब जैसे हमारे जय सर ने बोला कि एप्पल की राह सभी देख रहे हैं, तो जैसे यस सर हमारे 2-3 वीक अगर नहीं आते हैं तो लोग पैनिक हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि पैनिक हमें नहीं होना है बिल्कुल। और वो बिल्कुल हमारा जैसे सरिता मैम ने जो 360 अपडेट दिया है, बिल्कुल वो वर्क चलता रहेगा हमारा ऑन पेशू का। और बहुत ही अच्छा है, आप सभी बहुत ही अच्छे लीडर इस मंच पे जुड़े हैं। आपसे सुशोभित हमारी नई पहचान का मंच होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगा और जो सरिता मैम का जो आज का प्रेजेंटेशन हुआ उसका फीडबैक देने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वृद्धिमान मोहन सिंह सर जी को मैं इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम है सर जी, आपका इस मंच पे आइए सर। हेलो। यस सर, लाउड एंड क्लियर, आपकी वॉइस क्लियर है सर जी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राधे जी, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और सभी को मैं सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बोलता हूँ। और जो सभी ने आके जहाँ पे अपने अपने विचार प्रकट किए, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो थोड़ा देरी हुई, अभी मेरे ख्याल 10-15 मिनट ही हुए हैं मैं,
मैंने इस मंच में को ज्वाइन किए। और एक अनिल जी के मंच पे था, मैं उससे कुछ सीख रहा था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो सरिता जी को मैं मैसेज कर गया, तो सॉरी फॉर दैट। तो सभी मंच अपने ही हैं और सभी लोग एक दूसरे का मार्ग जो है उसको प्रशस्त करने में लगे हुए हैं। और क्योंकि जब कोई चीज पहली बार सुनी जाती है तो उसको अलग नजरिए से भी कभी बारी हम मान लेते हैं अपने हिसाब से ही, तो बाद में कभी दूसरे से डिस्कशन हो तो बाद में असली मीनिंग समझ में आता है। तो ये जरूरी है वे उसका मंथन किया जाए, जो भी बात हुई है तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि जो सिर्फ एंड मोमेंट में जो होना है ऑन पैसिव में, वो सिर्फ उसी की बात सुनना ही पसंद जो करते हैं, तो उनको दूसरी बातों से मतलब नहीं होता। तो वो बोलते हैं आज हुआ ही नहीं कुछ। वो वैसे कैसे बोलते हैं ना, वे आप मुर्गी जान से गई, वो खाने वाले को ने स्वाद ही नहीं पाया। तो वो ऐसा लगता है उनको, तो क्योंकि वो तो मुर्गी खाने आते हैं जहाँ पे, तो उनको लगता है जहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जो आउटपुट की वो आस कर रहे हैं वो किसी प्रोसेसर के थ्रू, सॉरी किसी प्रोसेस के थ्रू आनी है। तो वो प्रोसेस को जब पूरा होगा तभी आएगी ना, तो जो उनकी ख्वाहिशें तभी पूरा होंगी जब ये प्रोसेस को पूरा होने का वो टाइम देंगे। तो जी क्योंकि जो आप सभी जानते हैं पहली बार का काम है जी, सभी को कुछ ना कुछ और इतना बड़ा है ही नहीं, इसकी कोई ना तो कोई मिसाल है, ना ही इसी को इसके किसी के साथ कोई मैचिंग है। तो इसके लिए कोई भी अंदाजा लगाना गलत होगा। तो जो भी रियल टाइम में होगा वो सामने आता रहेगा। और इसीलिए अभी का जो टाइम है वो एकदम फूंक फूंक के कदम धरने का टाइम है, ताकि कोई भी गलती ना हो जाए। क्योंकि एक भी जब भी हम पीक पे होते हैं ना, जब भी हम लास्ट जो होता है सीढ़ी के पौड़े पे होते हैं, तो उस टाइम जब भी हम शिफ्ट होना होता है छत के ऊपर, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कहीं कपड़ा ना फंस जाए, कहीं हमारा हमारा खुद का पैर ही ना फंस जाए। कुछ भी ध्यान देने की जरूरत होती है, ताकि ऐसा हुआ तो फिर आप जानते हैं ऊपर से सीधा आदमी नीचे आएगा। तो ऐसा बहुत ध्यान पूर्वक चलने का टाइम है, इस टाइम पे है। और इसके लिए अगर मान लीजिए एक दिन लगता है तो बेशक 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो ऐसा हमको सोचना चाहिए, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। तो असलियत में इस बात की हमारे को मन में होना चाहिए, हमको कामयाबी चाहिए, हमको संपूर्णता कंप्लीशन चाहिए, जो भी बताया गया उसमें पावरफुल तरीके से। और जो ऐसी कर रहे हैं और अपने स्थान पे अड़े गए हैं, जो उन्होंने कल बोला है इनफ इज इनफ, जो भी किसी को अथॉरिटी देते होंगे तो आप सभी जानते हैं उन्होंने बहुत गलत इस्तेमाल भी किया है। तो अभी उन्होंने कमांड अपने हाथ में ली है और बहुत से उनके अच्छे अच्छे साथी उनके साथ में हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। वो हम सभी देख ही रहे हैं। और भी बहुत से लोग अपने 20-20 30-30 साल के सरकारी नौकरियों को तिलांजलि देके जहाँ पे उनके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जो ज्वाइन किए हुए बहुत से लोग हैं जो काली भेड़ का रूप होते हैं, किसी और का उनका मकसद कुछ और होता है, तो वो अपना काम करने में भी मसरूफ रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता ही है। जब भी आपने देखा होगा भाई, वो गन्ने का जो रस होता है ना, उसमें से जब भी गुड़ निकालना होता है तो बहुत उसको, जब वो देखने को तो रस ही लगती है, लेकिन जब उसको हीट दिया जाता है तो उसमें से फिर गंदगी है वो ऊपर से बाहर आ जाए, तो उसको छान कर साफ कर लिया जाता है, तो फिर असली वाला जो प्योर गुड़ है उसको बना लिया जाता है। तो ऐसा ये प्रोसेस भी चल रहा है। जैसे जैसे हीट ओवर हीट हो रहा है, हीट हो रही है, तो उसमें से जो भी गलती है, गलती है वो सामने आ रही है और उसको रिमूव किया जा रहा है। तो यही काम, इस बात को हमको समझना चाहिए जे, और जो गुड़ खाना है हमने ही, तो ये हमारे लिए ही हो रहा है। तो थैंक यू, आपने मेरे को मंच पे बुलाया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को इतना टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं मनमोहन सिंह बिरदी फगवाड़ा पंजाब से आपकी सभी के स्वर्ण की कामना करता हूँ और सभी की सेहत की कामना करता हूँ। आप भी कृपा करें और मेरी सेहत की भी कामना करें। मैं थोड़ा सा जैसे कमर से थोड़ा कमजोर हूँ तो इसकी जरूरत है मेरे को, क्योंकि आगे घूमना फिरना है, तो फिर कम से कम शरीर अपना अपने बल पे चलना तो चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विद्यमान मोहन सिंह सर जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल भी देते हो सर, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सही बात है सर, हमारे जो सीईओ आए थे, हमें पेशेंट के साथ रहना है। वो जैसे उन नहीं आने वाले तो हमें पैनिक नहीं उठना है और हमें फूक फूक के बिल्कुल कदम रखना है सर। उसके बारे में बिल्कुल आपने बोला है, तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी कर लेने चाहिए जो आने वाला वक्त है।
तब तक हम सब एकदम रेडी हो जाएंगे। और दिल से सर सैल्यूट है आपको, सुनने को लिए बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपके एग्जाम्पल जो होते हैं ना सर, सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। बिल्कुल हमें गुड़ बनना है, और वो वेस्टेज हमारा जितना भी हमारे अंदर जितना भी वेस्टेज है, जितनी भी हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर एक निगेटिविटी होती है, तो बिल्कुल ये निगेटिविटी बिल्कुल हम बाहर फेंक देंगे, और एकदम जबरदस्त, और मैं बोलना चाहूंगा मीठा गुड़ बनना है हम सभी को। तो दिल से धन्यवाद करते हैं सर जी आपका। तो नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सेशन पे हमारी जो क्रिएटर है राखी सोनी मैम, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम राखी सोनी मैम जी। थैंक यू सो मच राधे सर मुझे इनवाइट करने के लिए। माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ओपी हमारी नई पहचान पे मैं सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। आपका आपके ही मंच पे स्वागत करती हूँ। ये आप सभी का मंच है, और आप सबसे जब ये सजता है तो बहुत ही सुंदर हो जाता है, और आप सबकी शेयरिंग से इस पैनल पर चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि ये सीखने सिखाने का मंच है, और आप सबकी शेयरिंग हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज की हमारी मेंटोर है सरिता मैम, गायत्री मैम, उनको मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। मेरी को पार्टनर सोनी वर्मा मैम को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार, और मेरी प्यारी सी पूरी कोर टीम के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और आज के हमारे मेंटोर और आज के प्रेजेंटर होस्ट हमारी सरिता मैम की जो हम लोग कहते हैं ना कि जो उनके मुंह से जो हम 360 का अपडेट सुनते हैं, वाकई में लाजवाब होता है। हम लोग सुन तो सुबह ही लेते हैं, सब कुछ सुनते हैं, वहां भी जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी किसी का समझाने का जो बोलने का अंदाज होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम लोग के लिए वाकई में पॉजिटिव भी करता है, और हमारे लिए बहुत कुछ समझा भी जाता है। तो वो सरिता मैम में वो क्वालिटी है, तो इसीलिए हम लोग 360 का अपडेट उनसे ही अधिकतर सुनना पसंद करते हैं। और यहाँ पर जितने सभी की शेयरिंग लाजवाब रही। हमारी को पार्टनर सोनी वर्मा की शेयरिंग भी इस टॉपिक पर बहुत अच्छी रही, और हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट आए, हरपुर राय सर जी और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं, सभी की बहुत प्यारी शेयरिंग रही। क्योंकि जो आज जो मैं भी इस पे दो शब्द बोलना चाहूंगी कि जो हमारा 360 में हमारे एस सर आए थे, तो उन्होंने काफी कुछ हम लोग को बताने की कोशिश भी की, और कई लोग समझे, कई लोग समझे भी नहीं। लेकिन बस यही कहना चाहूंगी कि हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है, और बहुत कुछ हमारे लिए ही हो रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हम कोशिश बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वो बहुत अच्छा, जो नहीं हुआ वो अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो ईश्वर हमारे भले के लिए कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि कहीं हम रुक जाते हैं चलते चलते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए रुक गए, कहीं ना कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमें एसएल के साथ रहना है, और अपना जो यहाँ से दुआओं का भी सिलसिला रखना है, अपनी दुआएं भी देते रहना है। हमें अपनी ऑन पैसिव के लिए, सीईओ के लिए, हमारे एस सर के लिए, और हमारी टेक टीम के लिए, कि सबका मेल मिलाप एक सा बना रहे। कोई भी हमसे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बर्ताव ना हो जिससे कि हमारी कंपनी को नुकसान हो, हमें नुकसान हो। तो इसके लिए हमें अपनी दुआओं का भी सिलसिला बना के रखना है, कि हम अपनी कंपनी को जब भी हम प्रेयर करें, मॉर्निंग में जब पूजा पाठ करके हम जब प्रेयर करते हैं, तो अपनी ऑन पैसिव के लिए भी सुबह शाम की एक प्रेयर बना ले कि हमें ये प्रेयर अपने ऑन पैसिव के लिए करनी है, हमारे एसर के लिए करनी है, टेक टीम के लिए करनी है, कि जिससे कि हमारे लिए जो भी हमारे विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न कट के, और हम सफलता की सीढ़ी को बहुत चढ़े, और बहुत जल्दी कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचे, और पहुंच भी रहे हैं, और बहुत जल्दी पहुंच भी जाएंगे। सो थैंक यू सो मच राधे सर। आज की प्यारी सी को होस्टिंग आपकी और भाग्यश्री मैम बहुत समय बाद पैनल पर आई, तो उनकी को होस्टिंग के लिए, दोनों की को होस्टिंग लाजवाब है। थैंक यू सो मच राधे सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राधे सर। थैंक यू राखी सोनी मैम जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और सही बोले मैम, यहाँ पे सब आते मस्त शेयरिंग देते हैं, और उनसे काफी हमें सीखने को मिलता है। बिल्कुल यहाँ पे जो मंच पे आते हैं, या हर अनपेशिव के जो कनेक्ट के मंच के ऊपर जाते हैं, वो उनके अंदर एक ऊर्जा होती है जो बहुत ही अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर है। और बिल्कुल जैसे हमारे हरपुर राय सर जी ने जैसे बोला था कि हमारे जो कप्तान है, जो जहाज चला रहे, जो शिप चला रहे, वो यस सर है। तो बिल्कुल हमें डरने की कोई बात नहीं है, वो तो हमें भवसागर पार कराने ही वाले हैं। तो दिल से धन्यवाद करते हैं मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए।
और नेक्स्ट हमारी जो मेंटर है गायत्री जोशी मैम, अगर अवेलेबल है तो बिल्कुल आइए मैम, आपका इस मंच पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम है मैम जी। शायद वो निकल गए ऐसा लग रहा है मुझे। तो नेक्स्ट सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस मंच पे अशोक कुमार सर जी बने हुए हैं। अशोक शाक्या सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। हेलो, मेरी वॉइस तो आ रही है ना जी? लाउड एंड क्लियर है सर। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर। आप ही आ जाइए सर, 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम सर जी। हेलो सर। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मंच पर। जी सर। ओपी हमारी नई पहचान के मंच पर सभी भाई बहन को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं बुद्धमान उरांव, लोहरदगा, झारखंड से। बहुत अच्छा आज का जो सेशन रहा, जो 360 का वेबिनार जो अपना आज सुनाए सरिता मैम ने, और अपना मनमोहन सर थे, अतुल सर थे, बाकी जितने भी दिए इसमें, सोनी मैम, राखी सोनी मैम, अपने गायत्री मैम, सभी ने अच्छे अच्छे मतलब बातें रखी और बात बताए। जैसे हरकुल सर ने बोले कि अपना जो कैप्टन साहब हैं, जो अपने उस गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं तो मंजिल तक तो पहुंचना ही है, बस यही इतना पेशेंस रखना है अपने को। और बाकी जितने भी लोग हैं, जो भी अभी जो हो रही है काम, वो अंदर अंदर चल रहा है। और हमारे यही कहना चाहेंगे कि जो अभी अपना एस सर को थोड़ा सा दुआ की जरूरत है, थोड़ा सा उसका जो सर्जरी का हो रही थी, थोड़ी तबीयत खराब होगा, शायद हो सकता है। और बाकी जो टेक टीम को मेरे तरफ से बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इतना मेहनत से कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे आप अपना बिरदी सर ने बोले कि जो गन्ना से जो रस निकलता है वहां पर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसको हम हीट देते हैं तो उससे से गर्दा निकलता है। उसी प्रकार से अभी जो भी उसमें त्रुटि हो रही है उसको हटा रहे हैं। बाकी हमारे लिए हमारे गुड़ का काम कर रहे हैं, तो यही कहना चाहेंगे। बाकी धन्यवाद सभी को दोबारा से। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। शुक्रिया सर, ओवर टू यू। थैंक यू बुद्धमन सर जी, आपको फर्स्ट टाइम सुना और बहुत ही प्यारी आपकी शेयरिंग रही सर जी। तो ऐसे ही हमारे इस मंच पे आते जाइए सर, और 2 शब्द अपने वैल्यूबल जैसे रखते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दिल से धन्यवाद करते हैं सर आपका, जो आपकी वैल्यूबल शेयरिंग सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो नेक्स्ट हमारे जो पोस्ट पार्टनर भाग्यश्री मैम है, हम उन्हें हैंड ओवर करते हैं पूरा मंच। मोस्ट वेलकम भाग्यश्री मैम जी, आपका इस मंच पे पुनः स्वागत है। मोस्ट वेलकम जी। हेलो भाग्यश्री मैम जी, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस यस। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच राधे सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, तो हमारे पैनल पर हम नेक्स्ट इनवाइट करेंगे सुमन मैम को। तो मोस्ट वेलकम है सुमन मैम, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए मैम। हेलो सुमन मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो मोस्ट वेलकम है मैम, आइए। जी थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे जितने भी हमारे होस्ट ऑर्गेनाइजर, मेंटर, प्रेजेंटर, जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन। और प्रेजेंटेशन हमारी सरिता मैम का था, तो बहुत ही प्यारा सा प्रेजेंटेशन था। और अपने जो करंट सिनेरियो में चल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। बस मैं यही दुआ करूंगी कि हमारे यश सर जल्दी से ठीक होके हम लोगों के बीच में आ जाएं और हमारे सभी फाउंडर फैमिली स्वस्थ और मस्त रहें। सभी का धन्यवाद करते हुए इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुमन मैम, छोटी सी शेयरिंग, प्यारी सी शेयरिंग, बहुत ही अच्छी रही आपकी। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे
हिमांशु सर मोस्ट वेलकम है। हिमांशु सर आप हमें सुन रहे हैं तो आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। ओके तो नेक्स्ट हम लेंगे विधि मनमोहन सर मोस्ट वेलकम है सर, आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। मैडम अभी मैं शेयर करके गया हूँ, मेरी बारी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई उनको बुला लीजिए प्लीज। ओके ओके थैंक यू सो मच सर। यस तो नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे सबीरा दास मोस्ट वेलकम है मैम, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आइए प्लीज, आज तो आप 2 शब्द बोल ही दीजिए। वाह, तो हमारी पैनल पर मैं देख रही हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई है सुकांति मैम, तो मोस्ट वेलकम है सुकांति मैम, आइए और अपनी प्यारी सी शेयरिंग अपनी प्यारी सी वॉइस में दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम है सुकांति मैम। थैंक यू भाग्यश्री मैम, थैंक यू। देन सभी को नमस्ते, यहाँ पर होस्ट का सभी को नमस्ते। और बस आज सभी ने कुछ थोड़ा सा मैं किसी का शेयरिंग नहीं सुना, अभी थोड़ा सा सुना हूँ, तो अभी एंट्री किया हूँ, तो सभी को नमस्ते। और यहाँ पर सभी ने है, सरिता मैम, सनी मैम, वीरू सर और हरपुल भाई साहब, गायत्री मैम, राखी सनी मैम, सभी को नमस्ते। बस अभी खुशी का दिन, सभी ने बोल रहे हैं कि आज थोड़ा सा मायूसी छा गया, क्यों हम मायूसी करेंगे, हमारे मिस्टर एस मुफारे हमारे साथ है, तो हाँ कुछ प्रॉब्लम है, उनका थोड़ा इशू है, तो वो डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा, हम उनके लिए दुआ करेंगे, और जल्द से जल्द स्वस्थ होके आएंगे और हमारे लिए खुशखबरी लेके आएंगे। लेकिन हमको खुशियां के साथ हर वक्त रहना है, क्योंकि हम है सब अनपेशिवन, क्यों हम खुशी नहीं करेंगे, दिल खोल के जो भी बात करते हैं दिल खोल के बात करेंगे और दिल खोल के हंसेंगे, क्योंकि हम सब अनपेशिवन है। हाँ बहुत जल्द हमारे बीच में, अभी कुछ नहीं है लेकिन बहुत जल्द आएगा, बहुत कुछ हो रहा है, बैकएंड में बहुत कुछ काम चल रहा है, हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम खुशी के साथ हम मिले हैं, भाई बहन मिले हैं और खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे। यस, और हमारी जिंदगी बहुत जल्द सुधर जाएगा, हम खुश रहेंगे। तो मिस्टर राज मुखर्जी ने बहुत खुश होंगे कि मेरे 14 लाख फाउंडर्स मेरे साथ है, तो यस हम उनके साथ है, तो डरने की क्या बात है, हम एक मुट्ठी बन जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बस आगे जाएंगे। इसी के साथ सभी के लिए थोड़ा सा हम खुशी के साथ गाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारी मिस्टर एस मुफारे आते हैं, हम कुछ अपनी झलक दिखाते हैं, सही तो हम चाहते हैं मिस्टर एस की, हाँ कुछ बातें वो बताते ही, अब नहीं बताते वो दूसरी बात है, लेकिन हम खुशी होते हैं उनका जब झलक पा जाते। जब कल फर्स्ट 2 पार्ट में हुआ, फर्स्ट पार्ट में मिस्टर एस मुफारे ने नहीं आए, बड़ा दुख लगा, लेकिन जब फिर से दोबारा एंट्री किए तो खुशी लगा, बहुत खुशी लगा, उनका जो झलक था, उनका जो हंसी थी, जो मुस्कुराहट सभी के साथ बने रहते थे, तो उसी के साथ हम खुश है, तो इसीलिए एक खुशी उनके लिए। हम खुश रहेंगे हर भाई बहन, हर हम खुश रहेंगे, दुनिया को जीतने के लिए हम आए हैं और जीत के दिखाएंगे, ना हम कभी हारे थे ना हम कभी हारेंगे, खुशियों के साथ हम जीत के दिखाएंगे, जो भी दुख है हमारा वो दुख यहीं तक है, ये मैं बार बार कहती हूँ, हर मिस्टर एस मुफारे
बस हमको हौसला रखना है, थोड़े पल थोड़े दिनों की, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हर भाई बहन को मिलेगी। जीवन में जो सपने आपने सजाए हैं, वो सपना भी कितने जल्दी पूरा होने वाला है। बस हौसला कभी मत हारना, दुखों के कई घर में ना चले जाना। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसे कभी भी मन में नहीं सोचिए, क्योंकि जब मिस्टर मुबारे आप लोगों को देंगे, बस थोड़ा हौसला रखिए, क्या होने वाला है। जीवन आपका सुधरने वाला है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ आपके कदम आने वाली है। बस हौसला हमको खोना नहीं, हौसला कभी खोना नहीं। थैंक यू। बस हम खुश रहेंगे, मिस्टर एस मुबारक के साथ रहेंगे। यस। थैंक यू सो मच। वाओ, वंडरफुल आपकी शेयरिंग और आपका मस्त और बहुत ही जबरदस्त आपका गाना भी। खुशी के बारे में तो मैं भी 2 शब्द कहूंगी कि जिंदगी बहुत हसीन होती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन होती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। थैंक यू सो मच सुकांति मैम, आपकी वॉइस कितने दिनों के बाद मैंने भी सुनी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी, हमारे पैनल पर हमें दिखाई दे हेलो रहे हैं। भाग्यश्री मैम, मैं थोड़ा सा हेलो। यस मोस्ट वेलकम मैम। हेलो भाग्यश्री मैम। जी मैम मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी प्लीज। यस मोस्ट आज वेलकम। सुकांति मैम ने सुकांति मैम को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। सुकांति मैम, आप बहुत समय बाद पैनल पर आए और आज आपके गीत से, आपके गाने से पैनल पे बहुत अच्छा रौनक आया। मैम आपका गाना जो आया सुनाया आपने, वाकई में एक जोश भरा गाना आपने सुनाया। थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसे ही जोश और जुनून की हम लोग को सबको जरूरत है। और उसी के ऊपर हमारा जो कहना ये नहले पे दहला, हमारी जो भाग्यश्री मैम की कविता जो उन्होंने बोली, बहुत ही प्यारी शायरी बोली, क्योंकि बिल्कुल लाजवाब दोनों की ही शायरी और कवि गाने को दोनों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम। थैंक यू सो मच राखी मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहे और यही हम सब साथ मिलकर खुश इसे ही बस आगे बढ़ते रहे और खुशी से हमारा ये पैनल भी चलता रहे। बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया नया सीखते हैं। तो यस, अब हम पैनल पर से लेंगे देवेंद्र प्रसाद सर। मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। ओके, तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी हमारे राधे सर को। तो मोस्ट वेलकम है राधे सर, आइए और आगे का पैनल संभालिए और हमारा समय भी हो चुका है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम है राधे सर। थैंक यू भाग्यश्री मैम जी। मेरा थोड़ा सा माइक का इशू था, वो जल्दी ओपन नहीं हुआ, तो दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सुकांति मैम का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, हमारी लेडी सिंगर। और बहुत दिन बाद सही बोला राखी मैम ने कि उनका सॉन्ग सुनने को मिला, तो दिल से धन्यवाद मैम जी आपका। और पैनल को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा, जिनको भी सर अपने 2 शब्द वैल्यूबल रखने हैं तो ज़रूर हैंड रेज़ कीजिएगा, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कि किसको शेयरिंग देना है। और मैं आप ही को बुलाऊँगा सर जी, और नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से बुलाऊँगा। तो दिल से धन्यवाद करते हैं आप सभी का, आप इस मंच पे आए और सुशोभित किए अपने शब्दों से। तो मैं नेक्स्ट सेशन को बढ़ाते हुए आगे अभी राजीव राय सर जी को बुलाना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम राजीव राय सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। यस सर, राधे छोटे सर, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। ओपी हमारी नई पहचान, सभी को नमस्कार। आज का
होस्ट को होस्ट सभी को नमस्कार। गायत्री माँ, राकी, सोनी मैम सभी को नमस्कार। बीरू सर, जीएस सर सभी को नमस्कार। आज का सेशन अच्छा, नदी का किनारों से नाव बहुत दूर चला गया और पार करने के लिए यस सर का साथ हम सब एक साथ हूँ। और हमें वन पीसी का साथ और यस सर का साथ हूँ, रहूंगा, था, हूँ और रहूंगा हम सब। थैंक यू सर। कुछ गलतियों ने समाप्त। थैंक यू राजीव राय सर जी, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके 2 शब्द रखे और आपने बोला है कि हम यस सर के साथ रहेंगे। बिल्कुल सर, हम एक फैमिली है। जैसे हमारे यस सर जैसे 360 में आए थे और वो एकदम हमारे फैमिली का एक पार्ट है। हम सभी लोग एक पार्ट है, तो हमसे छूटी ना छूटी, मतलब जो भी बातें रहती है बोलते हैं, जो शेयर करने लायक। तो दिल से धन्यवाद सर। हम हमेशा इस अनपेशु के बिजनेस से जुड़े रहेंगे, जो इस कलयुग का सबसे बड़ा जो बिजनेस है इंटरनेट का। तो दिल से धन्यवाद करते हैं सर। आपके वैल्यूएबल शब्द बहुत ही अच्छे लगे। और वैसे भी हमारे सेशन का टाइम भी हो गया, बट मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा सर, आपके अगर 2 शब्द रखना है किसी को भी तो आप रख सकती है सर, नहीं तो हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। तो मोस्ट वेलकम है सर, आपने मुझे जो कोई भी रखना है। आतिथ्य। जी मैम, मोस्ट वेलकम। हमने आपको इनवाइट किया था बट आप हो सकता है, तो मोस्ट वेलकम मैम जी जी। राइट पे थी। जी ओके, जी सो सॉरी, मुझे इनवाइट किया था, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी, इसके लिए सॉरी। नमस्कार एवरीवन सभी को। और आज की हमारी प्रेजेंटर 360 की अपडेट एंड जनरल डिस्कशन हमारी सरिता मैम ने बहुत अच्छे से 360 की अपडेट दी। और सभी की शेयरिंग तो मैं नहीं सुन पाई थी, लेकिन घर में गेस्ट आए थे तो मैंने बी राइट बैक लिखा हुआ था। तो सो सॉरी, सभी को नहीं सुन पाई थी इसके लिए, लेकिन सरिता मैम की अपडेट सुनी थी मैंने, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपडेट दी थी। तो थैंक यू सो मच। तो बस हमको अभी करंट सिनारियो जो हमारा है ना, उसमें हमको पेशेंसली बने रहना है। इतना ही बोलना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चुका है ना। तो थैंक यू, ओवर टू राधे सर। थैंक यू मैम जी। आपने जाते जाते 2 शब्द बोले और बहुत ही अच्छे बोले मैम, क्योंकि आपको भी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हमें पेशेंट बना के बिल्कुल रहना है। तो दिल से धन्यवाद करते हुए मैम आपका भी, आपने 2 शब्द रखे और इस मंच पे आपके 2 शब्द ही बहुत ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं आपको और जानते भी हैं, अभी जानने भी लगे। तो दिल से धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे आज के प्रेजेंटर जो हमारी सरिता मैम हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम सरिता मैम जी। थैंक यू सो मच राधे सर, मंच पर अगेन आमंत्रित करने के लिए। भाग्यश्री जी, राधे सर, आप दोनों का दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने मंच को संभाला। एंड थैंक यू सो मच हमारे ऑल पैनलिस्ट, हमारे मेंटर्स, ऑर्गेनाइजर, हमारे पैनल पर जो हमारी कोर टीम, सभी ने बहुत ही अच्छे से अपनी शेयरिंग दी। सबने अपना बहुत अच्छा फीडबैक दिया, अपने विचार हमारे साथ रखे। और इन सभी बातों को देखने के बाद में बस मुझे तो यही समझ में आया कि बिल्कुल सभी फॉलो कर रहे हैं कि किन बातों को हमें फॉलो करना है, किधर हमें चलना है। जैसे हमारे सीईओ को पता है कि उन्हें क्या करना है, तो ठीक इसी तरीके से हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के हर एक पर्सन को ये पता है कि हमें क्या फॉलो करना है, हमें क्या किधर चलना है, किसे सुनना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है। हर एक पर्सन वो चीजों को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में देखिए हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि जो हमारे सीईओ कर रहे हैं ना, हम उन्हीं बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो बस हमारे सीईओ को ही हमें फॉलो करना है और उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए बिल्कुल हमें आगे बढ़ करके अपनी ही लाइफ को
और बेहतर से और बेहतर बनाना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने स्लोगन के साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it.